नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सीतामढ़ी की आवाज़। मैं हूं आपके साथ आर.एस. कुमार। अभी गोपालगंज का जो उपचुनाव चल रहा है उसकी लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग लगातार प्रत्याशियों का इंटरव्यू कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ विनय कुमार जी हैं। विनय कुमार जी, सबसे पहले सीतामढ़ी की आवाज़ पे आपका स्वागत है। जी नमस्कार। विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, दो उपचुनाव जैसे मोकामा और गोपालगंज में है। लगातार सियासी जो भूचाल है उस आ चुका है और सरगर्मी तेज हो चुकी है। लगातार लोगों से जनसंपर्क जारी है। आप भी विधानसभा में स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में हैं। एक स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में गोपालगंज से आना, कैसे आपका इस तरीके से विधानसभा में कैसे आने का उम्मीद हुआ? देखिए, अभी जो बिहार में राजनीतिक पार्टियों की स्थिति है, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो गठबंधन का महागठबंधन का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, सभी पार्टियों का एक ट्रेंड बन गया है कि अगर कोई जाति वाला आए, पैसे वाला आए, उनके यहाँ एक दुकान खुला हुआ है, वैसे लोगों को पैसे और जाति के आधार पर टिकट बांटा जा रहा। कोई कार्यकर्ता बरसों उस पार्टी का काम करता है, मेहनत करता है, सामान्य स्तर का है, उसको नहीं पूछा जा रहा चुनाव में। कहीं से उसको टिकट मिलने की दूर दूर तक संभावना नहीं है। दूर दूर बाहर से लोग आ रहे हैं, पैसे वाले पैसा दे करके और टिकट खरीद ले रहे हैं। तो यह पॉलिटिकल पार्टियों की स्थिति है। उसमें एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में इस क्षेत्र से मैंने सोचा कि मैं स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ूंगा। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं गया टिकट मांगने के लिए, क्योंकि मैं सक्षम नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। हिंदुत्व का कार्य मैंने 32 वर्षों तक किया है, आज भी कर रहा हूँ। तो मैंने संगठन के कार्य में अपना जीवन लगाया, समय दिया। मैं तो पैसा इकट्ठा नहीं किया कहीं से। तो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में हूँ, इसलिए मैं स्वतंत्र रूप से समाज के सामने आया हूँ कि मैंने जो किया है उसके लिए आपसे भिक्षा मांगने आया हूँ वोट का। आप हमें वोट दीजिए। अच्छा, आपका जो वस्त्र है पूरा गेरुआ रंग का है, पूरा गेरुआ रंग में आप सजे धजे हैं पूरा, इसके पीछे क्या राज है? नहीं, मैं शुरू से ही हिंदुत्व का काम किया हूँ और हिंदुत्व के काम में यह एक वीरता का निशानी है, चिन्ह है। हमारे यहाँ यह एक वीरता का प्रतीक माना गया है। तो इसलिए इस चीज़ को मैं धारण किए रहता हूँ कि यह हमारा बोध दिलाता है कि हम अपने समर्पण, अपने ईमानदारी और अपने कर्तव्य निष्ठा को कभी भूले नहीं। जो संकल्प लेकर हम चले हैं वो हमें यह याद दिलाता रहता है, इसलिए धारण किए हुए हैं। अच्छा, गोपालगंज ऐसा जिला है जो 3 मुख्यमंत्री दिया, उसके बावजूद भी जब हम लोग ग्राउंड कवरेज के लिए गए, लोगों से उनकी राय जानी, तो कहीं ना कहीं विकास हमें अभी भी बहुत कोसों दूर दिखा। आप लोग जब आएंगे राजनीति में, इस तरीके से सक्रियता आप लोग की बढ़ती जा रही है, विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, क्या लगता है अब विकास संभव है? विकास की जो बात हो रही है कि 3-3 मुख्यमंत्री मिला गोपालगंज को, और गोपालगंज ने 3-3 मुख्यमंत्री दिया, लेकिन गोपालगंज आज भी उसी उपेक्षा के साथ है। आज भी गोपालगंज के लोग उसी उपेक्षा से जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विकास का मापदंड लोग क्या तय कर रहे हैं। नाला बनवा देना, रोड बनवा देना, एक स्कूल खोल देना, यह विकास का मापदंड नहीं हो सकता। विकास का मापदंड होता है कि जिस समाज का हम नेतृत्व करने चले हैं, वह समाज जब शांतिपूर्ण ढंग से जीवन जीता है, शांतिपूर्ण ढंग से वह जीवन जीता है और उत्साह के साथ वह जीवन जीता है, भय मुक्त जब वह जीवन जीता है, तब होता है कि समाज का विकास हुआ है। समाज भयमुक्त जीवन जी रहा है, उत्साह के साथ जीवन जी रहा है। तो पहले से लेकर के आज तक इस बिहार में तो उद्योग बना एक अपहरण का, फिरौती का, डकैती का, हत्या का, वह तब भी था और अब भी है। तो विकास हुआ कहाँ? समाज तो भय में जी रहा है। उपेक्षा, संपूर्ण गोपालगंज उपेक्षित है। इसलिए अगर हमको यह प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है तो मैं भयमुक्त समाज देने का प्रयास करूंगा कि गोपालगंज का समाज भयमुक्त हो और शांति से यहाँ का समाज अपना काम करे, विकास करे।
अच्छा, जैसा कि लगातार चर्चाएं हैं कि जब बिहार में राजनीति होती है तो यहाँ पे दो पार्टियां, महागठबंधन एक तरफ भाजपा, दो पार्टियां का ज़्यादा चर्चा होती है। उसके बाद स्वतंत्र उम्मीदवारों की जो चांसेज होती है वो बहुत कम होता है। लेकिन आप अपनी दावेदारी को कैसे लाएंगे और गोपालगंज की जो जनता है उनसे वोट वटूरने के लिए आप क्या करेंगे? पार्टियों की चर्चा, ये बात सही है कि समाज के अंदर पार्टी के लोगों की चर्चा हो रही है, कर रहे हैं लोग, लेकिन पार्टी समाज के सामने किसको दे रही है? समाज जिन उम्मीदवारों को दे रही है वो तो अपना वोट बेच रही है। चाहे वो महागठबंधन हो, वो अपना उम्मीदवार और टिकट बेच रही है। चाहे वो महागठबंधन हो या भाजपा हो, आज उम्मीदवार सामने है, सभी लोग देख रहे हैं। और जो उम्मीदवार समाज के सामने आए हैं पार्टियों के तरफ से, मैं संपूर्ण गोपालगंज की जनता से निवेदन करता हूं कि आप एक बार दिल पर हाथ रख करके और आप विचार कीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार दिया है या महागठबंधन ने जो उम्मीदवार दिया है या बाकी पार्टियों से जो उम्मीदवार आए हैं, उनका सामाजिक जीवन क्या है, उन्होंने समाज के लिए क्या किया है, हिंदुत्व के लिए क्या किया है, यह देख करके समाज और तब तय करे कि समाज के लिए किसने क्या किया है। 32 वर्षों से इस गोपालगंज की सड़कों पर मैंने इस समाज के लिए संघर्ष किया है, लाठियां खाई है, जेल गया हूं, यह मेरा इतिहास है। इस समाज की समस्याओं के लिए, हिंदुत्व के लिए लड़ते रहा हूं। क्या किया है बाकी उम्मीदवारों ने, यह भी बताना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों को, या सिर्फ टिकट को बेच देंगे पैसे से और कहेंगे कि समाज उसको वोट दे। अब समाज वो मानने के लिए तैयार नहीं है, गोपालगंज की जनता उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और गोपालगंज की जनता देख रही है कि उनके लिए सड़कों पर संघर्ष किसने किया है। न जाति के नाम पर जाएगी, न पार्टी के नाम पर जाएगी, उम्मीदवार के रूप में जिसे जनता स्वीकार करेगी उसे अपना वोट देगी। अच्छा, अंत में जो गोपालगंज के दर्शक हैं जो हमें लगातार देख रहे हैं, उनके लिए, गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के जो आपके मतदाता हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं गोपालगंज के सभी मतदाताओं से विनम्र निवेदन करता हूं कि एक बार आप अपने दिल पर हाथ रख करके विचार कीजिए कि आपके लिए जिसने 32 वर्षों तक संघर्ष किया, आज भी कर रहा है, उसके लिए आप इस चुनाव में क्या विचार कर रहे हैं। आप अपना मत हमें दीजिए। मैं आपसे भिक्षा के रूप में अपने 32 वर्ष के संघर्ष के लिए एक आपका मत मांग रहा हूं, एक आपका वोट मांग रहा हूं। जय श्री राम।